श्री राम जय जय राम। आप सभी भक्तों का भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड कर दोहा संख्या 135 तक सुनी। अब आगे की कथा आप सभी भक्त सुने। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जय जय नाथ पाए तुम धारा। धन्य बेहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भर नयन तुम्हारा। कीन बास बल ठाए विचारी, यहाँ सफल रिप रभय सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया जहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब बात करें सेवकाई, करके हर आए बागवराई। बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमारा प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो दरे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। जेह तें तुम्हें अरहे रखे लावे, सरन रजर जलटाव दिखावे। हम सेवक परिवार समेता, नात न सकुचव आहु सदेता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिए। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। वचन किरातय के सुनत, जिम पितु बालक बैन। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी आगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी बीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम केवल प्रभु प्यारा, आनुले जो जान निहारा। राम सखल वन चरत बतो से, कई मृदु वचन प्रेम पर पोसे। श्री रामचंद्र जी केवल प्रेम प्यार है, जो जानने वाला हो, जानता चाहता हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वचनों में विचार करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिरनाए सिधाए, प्रभु गुण कहेत सुनत घर आए। ए विदसिय समेत दो भाई, बसाई विपुन सुर मुन सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयो वन मंगलदायक। फूलें फलें बिटप विदनाना, मंजुबल तवर बेल बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुरतर सरिस सुभाए सुहाए, मनय विविध बन
परिहर आए, कुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध भयार भयो सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंद वन हैं को छोड़कर आए हो। भौरों की पखियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख जातक चक चकोर, भांति भांति बोलें बिहग श्रवण सुखद चित चोर। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हर कपे कोल कुरंगा, विगत बैर विचरें सब संगा। फिरें अहेर राम छव देखी, होय मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवियों को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विविध विपिन जय लग जग माही, देख राम वन सफल सिहाई। सुर सर सरस दिन कर कान्या, मेघ सुधा गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिखाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्यकुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुष्पमयी नदियाँ, सब सर सिंधु नदीन धनाना। मंदाकिनी कर करई बखाना, उदय अस्तगिर अरु कैलासु। मदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नंत सब मंदाकिनी बढ़ाई करते हैं। उदयाचल अस्तिलाचल कैलाश मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदि खजेते, चित्रकूट जसु भावै तेते। विधि मुदित मन सुखन समाई, श्रम बिन विपुल बढ़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बढ़ाई पाली है। चित्रकूट के बेहग मृग बैल बिटप नृप, जाति पुण्य पुंज सब धन्य अस कहें देव दिन रात। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष त्रप अकुरांदिनी सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर बिलोकी, पाए जन्म फल होय बिसोखी। परस चरण रज अचर सुहारी, भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री राम जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अत पावन पावन। महिमा करय कवन विदितासु, सुख सागर जय कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोद तज अवध विहाई, जैसी लखन राम रहे आई। कह न सकें सुसमाज सिकानन,
जो सत सहस होय सह शासन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर यहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी आकर रहें। उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले तो लाख शेष जी हो तो वे भी नहीं कर सकते। सो में बरन कहो विधि के ही, डावर कमड़ की मंदर ले ही। सेवत लखन करम मनवानी, जहाँ नसील स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का चित्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिन लख सिय राम पद, जान आप पर नेह। करत न सपने लखन चित, बंधु मात पितु गेह। मंगल भवनीय मंगलारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। क्षण क्षण भर श्री सीता जी राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी सपने में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहत सुखारी, पुर पर जन गृह सुरत विसारी। छिन छिन पिय विदु बदन निहारी, प्रबुद्धि मनय संकोच कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण भर पति श्री राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाय नेह नित बढ़त बिलो की, हरसित रहें दिवस जिम कोकी। सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध अहस सम बिन प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रिय नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री राम जी के चरण में अनुरक्त है। इसके उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परम कुटिय प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर समन मुनि नित्य मुनिवर, असुन अमिग समकंद मूल फर। प्रियतम श्री राम जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार अपने अमृत समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोक पहुँय बिलोकत जासु, ते के मोय सब विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्व देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम तजय सन नृप, समन विषय विलासु। राम प्रिया जग जनन सिय, कछु न आचरण तासु। मंगल भवनीय मंगलारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 140 तक सुनी। अब आगे कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुनेंगे। श्री राम जय राम।